चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम सब देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, पिछले क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको 3 सेंटेंस के बारे में बताया था। क्या मैंने उसमें आपको बताया था? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए इन तीनों को बारे में मैंने आपको बतला रखा है, ठीक, यानी बताया है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, तो आज हम सब सीखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, बट अगर आपको सीखना है तो आप जल्दी से क्या करो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी सीख सकें, है ना। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं। ठीक, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, ये चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पहले जानते हैं कि कहते किसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस ऐसा टेंस होता है जिसमें कार्य वर्तमान में जारी रहता है। ठीक, क्या होता है? वर्तमान में जारी रहता है, चालू रहता है, यानी इसमें बताता है कार्य समाप्त नहीं हुआ है, चालू है, चल रहा है ना। तो इसको हम पहचानते कैसे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ही देखो, जो सेंटेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इसमें लास्ट में आता क्या? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, इस प्रकार का वाक्य आता है लास्ट में। ठीक, इस प्रकार का शब्द आता है जिससे भी पता चलता है कि क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर ऐसा ना होता तो हम बता ना पाते प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है क्या, है ना। तो चलिए उसे देखते हैं। तो पहचान भी लिख लेते हैं, तब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखो पहचान, बिल्कुल अगर आपको जानना है कोई पहचानेगा तो उसके लिए कुछ निशान होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए आपका। हाँ, यही है ना। तो देखो सबसे पहले पहचान क्या होता है, तो इसका पहचान बताना होगा तो क्या होता है बताएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, क्या? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के क्रिया के अंत में, के क्रिया के वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हो, रही है, ठीक, रही हूँ, रहा हूँ, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं और इसमें कार्य वर्तमान में जारी रहता है। फिर वर्तमान में जारी रहता है तथा इसमें मेन वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ
ING जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ING जोड़ देते हैं, ठीक, जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमें पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इसमें जब हमें पहचानना होगा किस प्रकार से क्या करेंगे, हम आपको अभी बता ही दे रहे हैं ना। तो करते क्या है, तो जैसे बोला जाए एग्जाम्पल के लिए, राम बाजार जा रहा है, ठीक, राम बाजार जा रहा है। देखो इसमें राम बाजार जा रहा है तो होगा क्या, कैसे पहचानेंगे कि यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देखो एक चीज आप पा रहे हो, कभी भी आप ट्रांसलेशन करने से पहले लास्ट का देख लेना, ठीक। ये लास्ट में क्या रहा है, तो रहा है से पता चल रहा है काम जारी है, यानी जा रहा है, पहुंचा नहीं है, जा रहा है, अभी चलता जा रहा है, कब पहुंचेगा नहीं पता है। तो क्या ये बाजार जा रहा है, तो रहा है से पता चल रहा है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसके अंत में रहा है, रही है, रही हूँ, रहे हो, इस प्रकार के वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं ना। तो ये देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि कार्य इसमें क्या है, जारी है, चालू है। अब बात करते हैं कुछ इसमें नियम होते हैं, उससे देखते हैं। और ये जो नियम होगा वही अफर्मेटिव में भी लगेगा, नेगेटिव में भी लगेगा, वही आपका इंट्रोगेटिव में भी लगेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ आगे। देखो सबसे पहले हम सब देखते हैं किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगाते हैं, क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब में हम सब यूज करते हैं एज, क्या यूज करते हैं, एज एंड आर, ठीक। अब बात करते हैं मेन वर्ब क्या यूज करते हैं। देखो मेन वर्ब जो होता है वो हम सब यूज करते हैं, कोई भी सेंटेंस होगा सब में मेन वर्ब जो यूज होगा वह होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इसमें जुड़ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से इसमें हेल्पिंग और मेन वर्ब होता है। ये चीज़ें आप भूलिएगा नहीं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। भूल गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बाकी आप जानो आपका काम जानेगा ना। तो देखो करते क्या है, तो सबसे पहले हम सब अफर्मेटिव की बात करते हैं। किसके बारे में, इतना हो गया। अफर्मेटिव जब हम सब पढ़ेंगे उसमें कुछ नियम बताऊंगा मैं, ठीक। और जो नियम अफर्मेटिव में लगेगा वही आपका निगेटिव में भी लगेगा, ठीक। यानी जो सिंगुलर के साथ लगाएंगे अफर्मेटिव में वही आपका निगेटिव में भी लगाएंगे, वही आपका इंट्रोगेटिव में भी लगाएंगे। बट अगर उससे स्टार्ट वही जब हमें बार बार पढ़ना था, हम इसी में देख लेते हैं टोटल। देखो सबसे पहला नियम क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें करते क्या, सबसे पहले सिंगुलर वर्ड क्या होता है, ए से इट, नेम एंड अदर सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, he, she, it, name एंड अदर सिंगुलर के साथ हम सब लगाते हैं एज। क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं इसमें, ठीक। अब बात करते हैं, अब बात आती है एम का। एम किसके साथ लगता है, देखो आई के साथ क्या लगता है, एम क्या लगता है, एम, ठीक, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं आर किसके साथ लगता है ना। देखो आर जो लगता है यह लगता है वी, दे, यू एंड अदर प्लूरल के साथ हमेशा आर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, ठीक। तो मेरी इतना आपको समझ आया होगा ना। तो देखो
सबसे पहले इसमें हम सब देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये देखिए, चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सब असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? असर्टिव सेंटेंस के नाम से, सिंपल सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम सब देखते हैं कैसे इसे करते हैं। देखो, ये नियम जो था मैंने आपको ऑलरेडी सब बता रखा है। तो यहाँ पर होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। ठीक, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय अफर्मेटिव हम सब करते क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हम सब लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज करते हैं? इज, एम या आर लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं? आर। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब लगाते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या करते हैं? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी इसमें जोड़ देते हैं। इसके बाद हम सब लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर लिखते हैं अदर। अब इसके बाद लिखते हैं क्या? फुल स्टॉप। ये देखो फुल स्टॉप जरूर लगाइएगा, भूलिएगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? यह हमारा जो स्ट्रक्चर होगा ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाते हैं? इज, एम, आर। और इसके बाद लगाते हैं हम सब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लगाते हैं ना। तो चलिए अब इसके बाद हम सब ट्रांसलेशन करना सीखते हैं ना। क्या? ट्रांसलेशन। वैसे तो आपको टेंस आता ही होगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। तो मैं आपके लिए तो वीडियो दे ही रहा हूँ, है ना। देखो अब करते क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमें करना है। तो हम सब देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसलेशन मान लीजिए दिया गया है कि राम बाजार जा रहा है। क्या है? राम बाजार। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम बाजार जा रहा है। ठीक, देखो राम बाजार जा रहा है ना। तो सबसे पहले हमें किससे क्या पता चलता है? रहा है, इससे पता चल रहा है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो क्लियर हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें बताना है इज, एम, आर लगेगा कि नहीं इसमें। तो कैसे पता चलेगा? हमें सब्जेक्ट से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम क्या है? नेम है। तो नेम के साथ हम क्या लगाते हैं? देखो नेम के साथ हम सब इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखते हैं राम। अब इसके बाद प्लस में हेल्पिंग वर्ब। राम क्या है? सिमिलर है, और ये सिमिलर के साथ हम सब इज लगाते हैं। क्या लिख देते हैं? इज। अब बात करते हैं राम कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का। तो जाने का क्या होता है? गो। क्या होता है? गो। अब गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होगा, और साथ में इसके साथ आईएनजी जुड़ जाएगा। ठीक, आईएनजी। अब बात करते हैं कहाँ जा रहे हैं? बाजार। ये देखो तो ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार है, मार्केट है। लिख देते हैं गोइंग टू मार्केट। ठीक, ये देखो आपका क्या हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब फर्स्ट एग्जाम्पल, चलो एक और बताते हैं ना। जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो क्या होगा? ये देखते हैं। मैं चुनाव लड़ रहा। देखो चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं मार कर रहे हैं। ठीक, चुनाव लड़ने का मतलब ये कॉन्टेस्ट क्या है? कॉन्टेस्ट है, इसमें भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले देखो रहा हूँ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। और इसके बाद मैं है, तो मैं के साथ इसमें आपने पढ़ा कि आई के साथ हम एम लगाते हैं। तो देखो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई, और आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट आई। फिर आई के साथ क्या लगाए? एम। एम। अब देखो क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा कॉन्टेस्ट। क्या हो जाएगा? कॉन्टेस्ट।
ये देखो आई एम कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट। अब देखो कॉन्टेस्ट का फर्स्ट फॉर कॉन्टेस्ट ही होगा, साथ में आई एन जी जुड़ जाएगा। क्या होगा? आई एन जी, ये देखो जोड़ देंगे। कॉन्टेस्टेंट के क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। क्या? कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। ठीक, ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा ना। ऐसे क्या होगा, प्लूरल का आ जाएगा तो भी इसी प्रकार से हम सब करेंगे ना। चलो आगे मिलेगा ही। तो ये हमने सीखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हम सब ट्रांसलेशन करते हैं। चलिए अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। क्या? निगेटिव सेंटेंस ना, जिसे हम सब हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, ये देखो ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बाकी जैसे अफर्मेटिव हम सब ने किया ठीक वैसे ही होगा, बट इसमें डिफरेंस यही होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे ना। चलिए देखते हैं कैसे। देखो इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? यह हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। फिर इसके बाद हम सब लिखते हैं सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं क्या? इज, एम, आर। ठीक, इज आर प्लस। अब देखो ये क्या? निगेटिव सेंटेंस। क्या? निगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। ठीक, और नॉट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इसमें जोड़ देते हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या होता है? आई एन जी जोड़ने के बाद मेन वर्ब में, उसके बाद हम सब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम सब क्या अदर जो सेंटेंस आता है उसे लिखते हैं, और उसके बाद कंफर्म विथ फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक, ये भूलिएगा नहीं आप सब, तो भूल जाएंगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, यानी गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ट्रांसलेशन ना। जैसे क्या बोला जाता है कि वह बाजार नहीं जा रहा था, यानी देखो कैसे, वह या वह बाजार नहीं जा रही थी। ठीक, देखो ये कैसे होगा? जा रही है। ठीक, ये क्या है? आपका इंडेफिनिट टेंस है ना, आप प्रेजेंट टेंस है, था रहेगा, था नहीं आएगा। देखो इससे पहचानना होगा, कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर रही है तो इससे पता चल रहा है क्या है? कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब बात करते हैं नहीं है तो इससे पता चल रहा है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब यहाँ पर वह क्या है? रही है, तो वह का मीनिंग यहाँ पर सी लिखेंगे, और सी किस में आता है? सिंगुलर में आता है। ठीक, तो सबसे पहले सी लिखते हैं, सब्जेक्ट। अब देखो इस सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो सी के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इज। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब ये जो क्रिया है, वर्ब है, ये जाने का हो रहा है। तो गो मीन्स क्या होता है? जाना, बट उसके पहले हमें नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो नॉट के बाद क्या करते हैं? गो है, गो का क्या हो जाएगा? गो ही होगा और साथ में आई एन जी जुड़ जाएगा, गोइंग टू मार्केट। ठीक, अब जैसे बोला जाए क्या आप मुझसे बात कर रहे हो? क्या आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो? ये आप मुझसे बात
नहीं कर रहे हो ना। तो देखो, जब आप हमसे बात नहीं कर रहे हो तो इसका क्या हो जाएगा ना। तो देखो, रहे हो से हमें क्या पता चल रहा है, रहे हो से हमें पता चल रहा है कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और नहीं से पता चल रहा है क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। और आपका मीनिंग क्या होता है, यो से पता चल रहा है क्या है, प्लूरल है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू लिख लो। और यू के साथ लगाते क्या है, आर। क्या लगाते हैं, आर। तो यहाँ पर आर लिख लेते हैं। ठीक, अब ये हेल्पिंग और आर जो है इसके बाद नॉट लगा देते हैं, अगर नहीं है तो ये नॉट हो गया। और नॉट के बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब क्या है, बात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉक। देखो, टॉक, तो टॉक होगा बात करना। और क्या रही है, यानी यहाँ पर कार जा रही है तो आई एन जी इसमें लगा देंगे, टॉकिंग। ठीक, अब किससे बात कर रहा है, मुझसे, मी। देखो, यू आर टॉकिंग मी, ठीक, मुझसे बात कर रहे हो। अब फुल स्टॉप जरूर लगाना। अब जैसे मान लो आपसे बोला, कोई ट्रांसलेशन आपको मिला कि मैं गाना नहीं गा रहा हूँ ना, गा रहा हूँ। देखो इसमें क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या पता चल रहा है, रहा हूँ, तो इससे पता चल रहा है कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, इससे क्या पता चला, नेगेटिव सेंटेंस। अब मैं का मीनिंग क्या होता है, आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। तो क्या लिखेंगे, आई एम। अब निगेटिव है, नॉट तो जरूर लगाएंगे, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक। तो इस प्रकार से हम सब किसका ट्रांसलेशन करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का। अब आ जाइए, हम सब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉल्व करते हैं, ठीक है, लगाते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम सब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक, जिसे हिंदी में हम सब कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें फर्स्ट कंडीशन हम आपको बताते हैं, जैसे अफर्मेटिव हमने किया, नेगेटिव किया, ठीक, वैसे ये भी होगा, बट इसमें कुछ कंडीशन होता है, ठीक। कंडीशन क्या होता है उसे देखते हैं। जैसे फर्स्ट, क्या, जब प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट यानी कर्ता के पहले आए। क्या, कर्ता से पहले आए, तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे ना। तो देखो, तो ट्रांसलेशन करने का जो नियम है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसमें जब क्या होगा, कोई आपका प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट से पहले अगर आ गया तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ये ट्रांसलेशन करने का रूल होता है। और इस हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, सबसे पहले इज या ए या आर लिखेंगे, ठीक। और इसके बाद हम सब लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक। और सब्जेक्ट के बाद हम सब लिखते हैं क्या, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक, प्लस। और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर इसके बाद लिखते हैं अदर सेंटेंस जो आता है उससे। फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक। अब फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये देखिए, ये होता है ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर, यानी फार्मूला जिसे कहते हैं। बस लोग इसे आपको फार्मूले के नाम से बताते हैं, मैथ नहीं आप फार्मूला लगाओगे, ठीक। अब देखो कहते क्या, जैसे मान लो पहला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या
सुमन आपके लिए रो रही है। क्या रो रही है? ये देखो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाइएगा। अब देखो यहाँ पर कैसे क्या पता चल रहा है, रही है इससे पता चल रहा है क्या है आपका, हाँ, कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। अब बात करते हैं सुमन जो है नेम है, इससे पता चल रहा है क्या, यह हमारा सिंगुलर वर्ड है। अब क्या पहले आ गया तो इससे पता चल रहा है क्या है, यह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या वर्ड आया तो हमारे ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, प्रश्न किया जा रहा है आपसे। तो देखो करते क्या, तो क्या का मीनिंग यहाँ पर व्हाट नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सुमन यानी नेम के साथ क्या लगाएंगे, हाँ, इज लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक, क्या लिखेंगे, इज। इसके बाद सुमन का मीनिंग क्या होता है, SUMAN। यहाँ पर देखो जो नेम होता है इसका मीनिंग हमेशा हम सब क्या लिखते हैं, कैपिटल में ही लिखते हैं जो भी नेम होगा। और सुमन है तो इसके बाद क्या, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, रोने का है, ठीक, वीप मीन्स होता है रोना, ठीक, क्या होता है वीप मीन्स रोना होता है। क्राई मीन्स भी बाई चांस हम सब यूज करते हैं रोना ही। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा इज सुमन वीप, वीप मीन्स होता है रोना और साथ में क्या आईएनजी जुड़ जाएगा, वीपिंग, ठीक। किसके लिए रो रही है, अदर वर्ड फॉर, किसके लिए, आपके लिए ना, ये देखो फॉर, किसके लिए, आपके लिए, तो ये हो जाएगा यो। अब लास्ट में एक क्वेश्चन वर्ड जरूर लगा दीजिएगा, ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो समझ आया ना। सेकंड कंडीशन क्या होता है, चलो हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, इसके बाद 1 बाय 1 सब देखेंगे। देखो सेकंड कंडीशन क्या होता है, जब प्रश्नवाचक वाक्य सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट यानी कर्ता के बाद या इस प्रकार से होता वाक्यों के बीच में आए, वाक्यों के बीच में आए, बीच में आए ना। देखो तो ट्रांसलेशन किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम सब करते क्या है, सबसे पहले हम सब लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखते हैं इसमें, क्वेश्चन वर्ड। जब बीच में आएगा तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम सब इज, एम या आर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक। इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, अदर। ये फार्मूला होता है आपका, तो ये क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा ना। जब कभी भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, बीच में आएगा, तो हम सब यानी प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में बीच में आएगा तो उसका मीनिंग हमेशा पहले लिखेंगे। जैसे अगर बोला जाए क्या, हाँ, तुम बाजार क्यों जाते हो, ठीक। देखो तो तुम बाजार क्यों जाते हो, हाँ जा रहे हो ना, तुम बाजार क्यों जा रहे हो, ठीक। तुम बाजार क्यों जा रहे हो, तो देखो रहे हो इससे पता चल रहा है कंटिन्यूअस टेंस से, क्यों है बीच में आया, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। अब देखो
करते क्या है, क्यों शब्द बीच में है तो इसका मीनिंग पहले लिखेंगे। क्वेश्चन 1 वाई, क्या लिखेंगे वाई, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो यू क्या है प्लूरल है तो इसके साथ आर लगाते हैं, तो वाई आर यू, यू। अब जाना का क्या होता है गो, गोइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा गोइंग टू मार्केट, क्या गोइंग टू मार्केट, ठीक। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और भी आगे हम सब देखते हैं क्या है, ठीक है। अब जैसे देखो और देखते हैं, जैसे बोला जाए कि तुम क्या कर रहे हो ना, क्या कैसा सेंटेंस हो, तुम या आप क्या कर रहे हो, तो इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो कैसे करेंगे। देखो क्या का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे वाट, क्या लिखेंगे वाट लिखेंगे, ठीक। चलिए वाट लिखते हैं, चलो। तो वाट यहाँ पर क्या का मीनिंग क्या लिखेंगे सबसे पहले वाट, वाट। अब देखो यू क्या है प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं, वाट आर यू डूइंग, डू मीन्स क्या होता है करना, तो डू और साथ में आईएनजी लगा देते हैं डूइंग, ठीक। अब इसी में एक आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मैं आपको इसी में बता देता हूँ। जैसे बोला जाए कि मैं तुमसे प्रेम क्यों कर रहा हूँ, ठीक। देखो लिख लीजिए, मैं तुमसे प्रेम क्यों नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, देखो क्यों का मीनिंग क्या होता है वाई। अब यहाँ पर बात करते हैं आई के साथ क्या लगाते हैं आई, तो वाई के बाद एम लिखेंगे फिर आई लिखेंगे, ठीक। वाई एम आई लव यू, आई नॉट लव, और देखो लव है तो लव का मीनिंग LOVE होता है, ई हटाकर हम सब ING इसमें जोड़ देंगे, ING लविंग विद यू, विद यू, ठीक। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा ना, देखो इतना समझ आएगा, ठीक है। और आप अच्छे से समझ भी लेंगे ना। तो देखिए अगली क्लास में जब मिलेंगे तो फ्यूचर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखकर आएंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। तो आज के लिए बस यही रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।